मांग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ही माना। अभी तक कोर्ट की बात कर रहे थे और इन दोनों को देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी इंदिरा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, चुनाव आयोग को मैनेज किया तो हम भी करेंगे। अरे भाई इसलिए आपको चुन के भेजा गया था क्या? तो आप बताइए आपने क्या किया? आप क्या चुनाव आयोग को मैनेज कर रहे, मतलब आप मान रहे हैं पहले चूंकि चुनाव आयोग मैनेज था, अब आप मैनेज कर रहे हैं, यही तो ये कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं मैनेज था, ये कह रहे हैं ये मानते चुनाव आयोग मैनेज था। मैंने ये कहा कि इनकी बात का एक बूथ लेवल एजेंट है इनके पास में, ये बूथ लेवल एजेंट नहीं कह पा रहे, लेकिन हाँ इनको समय जबरदस्त इनको मिलता, ये इनकी पोजीशन है। दूसरी चीज जमानत जब दिए पार्टी है, दिल्ली के अंदर जो चुनाव जीते हैं, क्या मैनेज था चुनाव? हाँ मैनेज करते थे। ये जिलाधिकारी धमकाने जाते थे, निर्वाचन अधिकारी धमकाने जाते, संजय सिंह खुद जाते थे। FIR हुई है इसी चुनाव में। पंजाब के अंदर क्या हालत थी? पंजाब के अंदर चुनाव क्या मैनेज करके जीते? अरे कम से कम जनता के मैंडेट को स्वीकार करना सीखे जब हार रहे। प्रतीक भाई आप अपने शो को रिमाइंड कीजिएगा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी संगठन का, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं लिया था। रिमाइंड कीजिए, मैंने सिर्फ अरे रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जब आजाद हिंद फौज की स्थापना कर सुभाष बाबू देश के लोगों से, देश के युवाओं से उसमें शामिल होने के लिए कह रहे थे, तब एक संगठन इस देश के अंदर था जो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर में जो फौज थी उसमें शामिल होने की बात करती थी। एक संगठन वो भी था जो क्विट इंडिया मूवमेंट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब कहते थे कि आप सब साथ आओ, तब वो अंग्रेजों के साथ जाकर के खड़े हो जाया करता था। एक संगठन एक भी था, एक संगठन वो भी था, एक संगठन वो भी था ढाका जाकर के मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाने का काम करता है। आज हमें राष्ट्रवाद से राष्ट्र नहीं पता, ये बताएंगे आज कांग्रेस के प्रवक्ता। कोई सवाल नहीं, इतना जनता पूछ रहे यार, जनता पूछ रहे, जनता लड़ा कर रहे। खड़े रहो चुपचाप, मैं आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ आज कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएंगे कि कांग्रेस का विभाजन कितनी बार हुआ, कितने लोगों ने तोड़ के अलग कांग्रेस बनाई। ये कांग्रेस जिस कांग्रेस का नाम ले रहे क्या वो वही कांग्रेस है? मुझे बताइएगा। अरे जवाब कांग्रेस तोड़ी आपने, कितना परेशान हो रहे हैं? सबसे पवित्र संगठन पे इनसे पूछे कांग्रेस के लाला लाजपत राय को छोड़ के किस बड़े नेता को फांसी की सजा हुई थी, इनको लाठी पड़ी थी या काला पानी की सजा हुई थी? पूछिए। ये लोग सेल के अंदर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते थे। मोतीलाल नेहरू किसका केस लड़ते थे? रॉयल्स रॉयस से चलते थे। जवाहरलाल नेहरू किसका केस लड़ते थे? रॉयल्स रॉयस से चलते थे। दो एग्जाम्पल दूंगा। जिस ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले इतने बुड़बक तो है नहीं। 500 साल का एक इतना व्यापक मुद्दा है, अयोध्या जैसा राम मंदिर का मुद्दा, इस चुनाव में अगर वो इतने ही बुड़बक होते तो अयोध्या हार जाते। तो दूसरा और देता हूँ 370 का एग्जाम्पल, इतने बुड़बक होते हैं तो 370 लद्दाख वाले जो शुरू से मांग कर रहे थे कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दो, बनने के बाद लद्दाख भी हार गए। तो क्या इतने बुड़बक आपको दिखाई? दो चुनाव ऐसे हैं, मेरी बात सुनो, दो चुनाव ऐसे हैं 14 के बाद। एक गुजरात का इस चुनाव से पहले वाला तो बिल्कुल नेक टू नेक चुनाव है, बिल्कुल किसी का भी एनीबडी चुनाव हो सकता था, और दूसरा बिहार का चुनाव बहुत नजदीकी चुनाव है। तो आखिर इतने नजदीक चुनाव आके किसी के ईमानदारी से अगर कोई संस्था है उस पर आप बार बार सवाल उठाते हो, अरे आप काबिल है क्या? पागल बने बोल पागल बने क्या? ये दौरा है आप तो सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। जवाब दूंगा। पहली बात तो मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ, मैं भी एक दिल्ली में किराएदार हूँ, जो किराए के मकान में अपना वोटर कार्ड बना के रखा हूँ, आधार कार्ड बना के रखा हूँ, उस मकान से जज करता हूँ तो क्या मैं अपना बदलवाता फिरूंगा? इतना टाइम मेरे पास नहीं है। दूसरी बात महादेवपुरे की बात की है, और एक बात मैं और इनको बताना चाहता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात की थी, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दोगे तो मैं आजादी दूंगा, लेकिन आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा दे करके उन्होंने अलग आजादी फौज बनाई। क्यों? एक बात नहीं होती।
मैं आपसे एक सवाल पूछूं? और कितनी बार अच्छा मैं बहस करूं या बंद कर दूं? मैं देख लो क्या कर रहे हैं आप ये? सबसे दरखास्त करूंगा ना नहीं चैलेंज सारे लोग बैठिए प्रभात जी आप भी बैठिए प्रभात जी बैठिए प्रभात जी बैठिए या किसी को देश विरोधी का वो बता रहे हैं सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल आप ही से पूछ सकता हूँ उससे पहले 1925 से पहले तो मुस्लिम लीग भी बन गई थी ना इनकी सबसे भाई क्या करते हैं आप तो बोलिएगा तभी जब आप आपके पास आऊंगा तो मैं बोलिए सबसे मजबूत प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपका कथा ही बोल रहा है कि